हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी का अपना भैया, अपना निशान सर जी, अपने प्यारे गुरु जी। स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि प्यारे बच्चों यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके मन में बहुत सारी सवालें चल रही हैं। सवाल क्या है? CUET। सर CUET क्या है? बहुत बच्चे के मन में ये डाउट है, बस उसी को डाउट क्लियर करने आया हूँ। मेरे बच्चों यह वीडियो जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के पास शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, पूरे बिहार में शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो पहले बच्चों CUET है क्या? बेटा यह एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आप क्रॉस करते हो, जिसको अगर आप पास करते हो, तो पहले बच्चों आपको मिलेगी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज, एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी, जहां से आप BA कर सकते हो, BTech कर सकते हो, BSc कर सकते हो, BA LLB कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सी डिग्री है, वहां से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। बेटा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका नाम होता है, यानी कि यह एक टेस्ट एग्जाम है। क्या है? यह एक टेस्ट एग्जाम है। इस एग्जाम को जब आप पास करते हो तो आपको एक कॉलेज मिलेगा जहां से बहुत कम पैसों में आपको कॉलेज मिलेंगी। उस कॉलेज में रहने को मिलेगा, उस कॉलेज में खाने को मिलेगा, उस कैंपस में पढ़ाई करने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। अगर ऐसे आप BA करने जाते हो, BA LLB करते हो, BTech करते हो, तो भैया 2 से 3 लाख रुपया BTech में लग जाएंगे। BA करोगे तो हर महीने लमसम मुझे लग रहा है 10,000 रुपये लग जाएंगे, यानी कि 3 साल हो गया, अब तो 4 साल का हो गया है, तो 4 साल में बेटा 40-50 हज़ार BA में लग जाएंगे। अगर बेटा आप इस एग्जाम को पास करते हो तो आपका BA मात्र, मैं बता रहा हूँ, मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में BA हो जाएगा, बहुत कम पैसे में हो जाएगा। आप BA LLB कर लो, आप BTech कर लो, BTech जहां 2-3 लाख रुपए में बेटा होता है, वहां पे बहुत कम पैसों में आप BTech कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये होता है CUET। यह एग्जाम है, नॉर्मल एक एग्जाम है। अब इसमें कौन कौन बच्चे भर सकते हैं? बेटा यह फॉर्म वो बच्चा भर सकता है जो 12th में है, जिनका 12th चल रहा है, या फिर जो 12th का एग्जाम दे दिया है, वो सभी बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 12th पास किए हुए 3 साल हो गया, यानी कि 3 साल से ज्यादा हो रहा है, तो आप इस एग्जाम को नहीं भर सकते हो, ये एक होता है ना। लेकिन अगर आपका 12th चल रहा है, यानी कि सर मैं 12th में हूं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 12th का एग्जाम पास कर लियो तो आप इसको दे सकते हो। 11th वाले बच्चे नहीं देंगे, ठीक है। बेटा यह एग्जाम क्या होता है? सर इसमें सिलेबस क्या है? बेटा आपका सब्जेक्ट वो भी रख सकते हो, जो आप 12th में पढ़ रहे हो वो भी आप सब्जेक्ट रख सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे चेंज करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, मुझे एक सब्जेक्ट दूसरा लेना है, आप ले सकते हो, बिल्कुल आपको जो मन वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर आप आर्ट्स में हो तो साइंस के द्वारा भी आप कर सकते हो, अगर आप साइंस में हो तो आर्ट्स के जरिए भी आप CUET कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मेरे ख्याल ये है कि जो अगर आप आर्ट्स से 12th कर रहे हो तो CUET का एग्जाम आर्ट्स से ही देना, क्योंकि बेटा आपकी पकड़ बनी रहेगी। अगर आप आर्ट्स से साइंस में जाते हो और साइंस से आर्ट्स में जाते हो तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी समझने में, तो जिसमें हो उसी से देना। और प्लस में क्या सर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर आपका मन है कि भाई हम ज्योग्राफी नहीं लेंगे, मत लो, दूसरा ले लो। अगर आपका मन है सोशोलॉजी हम नहीं लेंगे, मत लो, दूसरा ले लो। अगर आपका मन है कि इकोनॉमिक्स हमें लेना है, ले लो, नहीं है मत लो। तो आपकी मर्जी, आप जो भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट निकालना चाहते हो, वो सब हो जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 12th में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसी सब्जेक्ट से करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बता रहा हूं बेटा, इसके एग्जाम में ना 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। कितने? 5, यानी कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा बेटा। लैंग्वेज, डोमेन और GT बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है, इसी 3 में से आपको चुनना होता है। एक होगा बेटा लैंग्वेज, जिसमें 13 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? 13। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, बंगाली होगा, मिथिला होगा, सब चीज होंगे। आपको जो भी लैंग्वेज लेना है, 13 लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट आप ले लो। हिंदी लेना है हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश लेना है इंग्लिश ले लो, कोई भी ले सकते हो। फिर आएगा डोमेन। डोमेन में क्या है? डोमेन आपका मेन सब्जेक्ट होता है बेटा। मेन सब्जेक्ट माने इसमें आएगा ज्योग्राफी, इसमें आएगा हिस्ट्री, इसमें आएगा इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटी, है ना, होम साइंस, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट है। अब इसमें से आप कितने लोगे? तो इसमें से आपको 3 सिलेक्ट करना है। कितना करना है? 3 बेटा। डोमेन सब्जेक्ट में से आपको 3, या तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी रख लो, या तो ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख लो, या तो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री रख लो, या तो सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटी रख लो, कोई भी आपकी इच्छा। आपको जो ज़्यादा समझ में आ रहा है वही लेना है, क्योंकि बेटा एग्जाम क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसमें से 3 लोगे। आपका GT का पेपर होगा बेटा, GAT का पेपर आपका होगा, तो 3 इसमें से, और एक आपका लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट हो गया, और एक GAT का पेपर 5, यानी कि इसमें GK GS आएगा, करंट अफेयर आएगा, ये सारी चीजें,
ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। बेटा यह जो पेपर होता है यह 250 नंबर का पेपर होता है, यानी कि आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आएंगे। और प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के रहेंगे, यानी कि पेपर 250 का होता है। कितने का? 250 का पेपर होगा, है ना। और ये जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होता है। क्या होता है? एमसीक्यू, यानी कि इसमें भैया आपको आंसर नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम की तरह, आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ क्या? एमसीक्यू। आपको टिक लगाना है, बिल्कुल टिक लगाते चलना है, ठीक है। तो ये सीयूटी का एग्जाम के बारे में हमें। सर क्या एज लिमिट होता है? बिल्कुल नहीं बेटा, सीयूटी के एग्जाम में कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, एज के लिए नहीं बताया गया है। और एक चीज और जान लो, है ना, अगर कोई पूछ रहा है सर हमें परसेंटेज कितना लाना पड़ेगा रैंक के लिए, तो बेटा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज लाते हो। जैसा रैंक लाओगे वैसा ही आपका यूनिवर्सिटी मिलेगा, है ना। और प्यारे बच्चों सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रोल होता है, यानी कि आप चाहोगे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं, जेएनयू में जाएं, है ना, बीएचयू में जाएं, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया में जाएं, तो सबका अलग अलग रूल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट चूज करने का तरीका, अगर ऐसे आप कर सकते हो तो आपको कोई सा भी यूनिवर्सिटी मिल सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको वैसा अगर चूज करोगे तो, है ना, तो वैसा आपका कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा और एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा। जितना अच्छा रैंक होगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी। बेटा सोचो, जहाँ पे आप पूरे माता पिता के पैसे खर्च कर दोगे 3 से 4 साल में, वहीं पे आपके मात्र 1 साल के पैसे से आपकी पूरी साल की पढ़ाई होगी, 4 साल की पढ़ाई हो जाएगी। क्या करते हो बताओ? अभी मौका है मेहनत करने का, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ यह वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंचा दो, क्योंकि बेटा सभी को जानना है। बिहार में हमारे बहुत से बबुआ और बबनी है जिसको ये पता नहीं है कि सर क्या करें सीयूटी में। बेटा ये करना है, जल्दी से इस वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। एक चीज और देखते हैं सीयूटी के बारे में अगर हम जानने चाहें तो। बेटा यह एक नॉर्मल एग्जाम है जहां पे आप फॉर्म भरोगे। अभी इसका फॉर्म आ गया है, 3 जनवरी से 30 जनवरी तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, तो सभी बच्चे जाके जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दे। लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही कर लेना, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, है ना, तो 10-15 फोटो बनवा के रख लो, अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गलती थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसका एग्जाम जो होगा, सीयूटी का एग्जाम जो होगा बेटा मई में होगा। कब होगा? मई में आपका एग्जाम होगा। और बेटा अगर आप मेहनत 12th में अगर सही से पढ़े हो ना, सीयूटी का एग्जाम आप 100% निकालोगे और रिजल्ट गिराओगे, ठीक है। कहना कि निशान सर ने क्या बोला था। तो पहले बच्चों ये रहा सीयूटी की जानकारी। क्या और भी कोई डाउट बची अब सीयूटी में? मुझे नहीं लगता है कि अब सीयूटी में कोई भी डाउट बचा होगा। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, कैसे लेना है सब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया कि क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। एक बात और होती है कि यूनिवर्सिटी के अनुसार कॉम्बिनेशन बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा यूनिवर्सिटी में आप जाओगे। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप वैसे सब्जेक्ट लेते हो, लैंग्वेज ले लेना, 3 डोमेन ले लेना, 1 जीटी रहेगा, तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनके लिए पर्सनली बोला जाता है कि भाई इसमें आप इकोनॉमिक्स लोगे तो जा सकते हो, इसमें आप ये लोगे तो जा सकते हो, ऐसे भी हैं, है ना। और बेटा ऐसे भी बहुत बच्चे लेते भी हैं जिनको मन पसंदीदा होते हैं। तो मैं चलिए, तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी बच्चे के पास। बहुत बच्चों को डाउट था भाई सीयूटी सब चीज़ क्लियर हो गया, है ना। तो जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम।